फिल्म की शुरुआत एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से होती है। एक अंडे की जर्दी के अंदर हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा करते ही जर्दी दो हिस्सों में बंट जाती है और एक नई जर्दी बन जाती है। यह छोटा सा सीन आगे चलकर कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद सीन हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर शिफ्ट होता है, जहां एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का नया स्टार टाइल लगाया जा रहा होता है। एलिजाबेथ कभी बहुत फेमस स्टार रही होती है, जिन्हें उनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से लोग पसंद करते थे। समय आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। वही स्टार टाइल जो कभी चमकता था, अब टूटा फूटा और गंदा दिखने लगता है, जैसे उसकी शोहरत भी दरक गई हो। अब एलिजाबेथ एक टीवी फिटनेस शो में काम करती है। साफ दिखता है कि वह कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन उम्र के साथ उसकी सुंदरता कम हो रही है। एक शूट के बाद वह वॉशरूम की तरफ जाती है। रास्ते में लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं और याद दिलाते हैं कि वह 50 साल की हो चुकी है। लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑनर्डर होने की वजह से वह मजबूरी में मेंस वॉशरूम में चली जाती है। उसी वक्त शो का प्रोड्यूसर हार्वी भी टॉयलेट में आ जाता है। एलिजाबेथ एक केबिन में छुप जाती है। हार्वी फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है कि उसे शो के लिए एक नया चेहरा चाहिए, कोई जवान, खूबसूरत और फ्रेश लड़की। वह एलिजाबेथ का मजाक उड़ाता है कि अब वह 50 की हो गई है, उसे कोई देखना नहीं चाहता। यह सब बातें एलिजाबेथ सुन लेती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। अगले सीन में हार्वी एक रेस्टोरेंट में एलिजाबेथ को सीधे सीधे शो से निकाल देता है और कहता है कि अब उसे यंग फेस चाहिए। घर लौटते समय एलिजाबेथ देखती है कि उसका पुराना विशाल बिलबोर्ड भी हटाया जा रहा है। अपने ही चेहरे को इस तरह उतरता देख वह इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन एलिजाबेथ यह सब सुनकर रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद उनका असिस्टेंट उसकी स्पाइन चेक करता है और उसे गुड कैंडिडेट कहता है। एलिजाबेथ उसकी कलाई पर बना काला निशान नोटिस करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। डिस्चार्ज होकर जब वह बाहर आती है तो उसे अपने कोट की पॉकेट में एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है इट चेंज्ड माई लाइफ, और साथ में द सब्सटेंस नाम का एक पेन ड्राइव भी होता है। यह वही नर्स असिस्टेंट डालकर गया होता है। कुछ दिन बाद घर पर उदास बैठी एलिजाबेथ को फेयरवेल बुके और खाली टेबल देखकर एहसास होता है कि उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। उसे अचानक पेन ड्राइव याद आता है। वह उसे टीवी से कनेक्ट करती है। स्क्रीन पर दी सब्सटेंस कंपनी का एक विज्ञापन चलता है, जिसमें बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की मदद से इंसान अपने ही शरीर का एक नया, जवान, खूबसूरत और बेहतर वर्जन बना सकता है। दोनों वर्जन एक एक हफ्ते के लिए बारी बारी से जीवन जींगे। लेकिन विज्ञापन बार बार एक बात दोहराता है, दोनों मिलकर भी एक ही इंसान है और कोई अपने असली रूप से भाग नहीं सकता। पहली बार में यह ऐड उसे बहुत क्रिंजी और खतरनाक लगता है और वह गुस्से में पेन ड्राइव फेंक देती है। उसी रात एक बार में शराब पीते हुए वह यंग कपल्स को देखकर जलन महसूस करती है। घर लौटकर गुस्से में चीजें फेंकती है और दुखी होती है कि कभी जिसके नाम से लोग दीवाने थे, आज वही कोई पहचानना नहीं चाहता। न फिल्म के ऑफर हैं, न शो, न पुराने जैसा चेहरा। फिर उसे दोबारा उस पेन ड्राइव और विज्ञापन की याद आती है। वह उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करती है और द सब्सटेंस ऑन ऑर्डर कर देती है। कॉल रिसीव करने वाला उसे एक एड्रेस नोट करवाता है और फ़ोन काट देता है। सुबह अखबार में उसे अपने ही पुराने शो के लिए नई कास्टिंग का ऐड दिखता है, यानी उसके रोल के लिए दूसरी किसी यंग लड़की को ढूंढा जा रहा है। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी दिन उसे कंपनी की ओर से एक मेल और एक की कार्ड मिलता है। को वह दिए हुए एड्रेस पर जाती है। शटर पर कार्ड स्वाइप करके अंदर जाती है और वहां उसे कई सारे लॉकर नजर आते हैं। अपने कार्ड पर लिखे नंबर वाले लॉकर से वह बॉक्स निकालती है। बॉक्स के अंदर से 3 मुख्य चीजें निकलती हैं, एक सिंगल टाइम एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर किट रोजाना इस्तेमाल के लिए, एक स्विच किट हफ्ते में एक बार इस्तेमाल के लिए, साथ में कुछ लिक्विड फूड पैकेट्स और इंस्ट्रक्शन कार्ड भी होते हैं। इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा होता है, सबसे पहले सिर्फ एक बार वाले एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद हर दिन स्टेबलाइजर लेना जरूरी है। हर 7 दिन बाद स्विच करना अनिवार्य है। इस स्टेप को स्किप नहीं करना है। और आखिरी लाइन, मत भूलो तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ बिना ज्यादा सोचे बाथरूम के मिरर के सामने नग्न खड़ी होकर अपने शरीर को देखती है। खुद से बेहद इनसिक्योर महसूस करती है और एक्टिवेटर खुद को इंजेक्ट कर लेती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि यह सब फर्जी था। तभी अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठता है। वह जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। उसकी त्वचा के अंदर कुछ हिलता दिखाई देता है। वह हिल भी नहीं पाती। उसकी आंखों की पुतलियां जैसे 2 हिस्सों में बंट जाती हैं और अचानक उसकी पीठ फटती है, जहां से एक नया शरीर बाहर निकलता है। यह नया शरीर बेहद जवान, टोन्ड और खूबसूरत होता है। नई बॉडी पुरानी एलिजाबेथ को
जमीन पर पड़ा देखती है और फिर मिरर में जाकर खुद को हर एंगल से चेक करती है। यह एलिजाबेथ का नया वर्जन है। बाद में यही खुद को सू कहना शुरू करती है। सू पुरानी एलिजाबेथ की पीठ पर स्टिच लगाती है, उसे बेहोशी की हालत में बाथटब जैसा स्पेस देकर लिक्विड फूड की ड्रिप से जोड़ देती है। एलिजाबेथ मरी नहीं है, बस एक तरह की हाइबरनेशन स्टेट में चली गई है। अब दो एलिजाबेथ हैं, एक जवान सू, एक बूढ़ी ओरिजिनल। नहाने के बाद सू खुद को मिरर में देखकर बात करने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन अचानक उसके कान और नाक से खून आने लगता है। उसे स्टेबलाइजर किट याद आती है। वह पुरानी एलिजाबेथ के शरीर से खास फ्लूइड निकाल कर दिए गए कंटेनरों में भरती है और एक डोज खुद को इंजेक्ट करती है। ये 7 कंटेनर 7 दिन के लिए बने हैं। अगर वह रोजाना स्टेबलाइजर नहीं लेगी तो उसकी बॉडी इंस्टेबल होकर टूटने लगेगी। इंजेक्शन के बाद वह नॉर्मल महसूस करने लगती है। अब कहानी सू के नए वर्जन पर फोकस करती है। वह बाहर जाकर लाइफ जीने लगती है, मैकओवर करती है, आत्मविश्वास से भर जाती है और यहां तक कि ओरिजिनल एलिजाबेथ वाले शो के लिए ऑडिशन देने पहुंचती है। वह अपना नाम सू बताती है। कास्टिंग डायरेक्टर उसकी बॉडी और लुक देखकर तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस एक जवान और अट्रैक्टिव चेहरा चाहिए था। हार्वी भी सू से मिलता है और उसे फौरन शो का नया चेहरा बना देता है। सू कहती है कि उसे हर हफ्ते अपनी बीमार मां से मिलने जाना होता है ताकि वह स्विच की बात छुपा सके। हार्वी उसकी यह कंडीशन भी मान लेता है, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता। कुछ ही दिनों में सू की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती है और बिलबोर्ड पर अब सू का चेहरा नजर आने लगता है। पहला हफ्ता पूरा होते ही सू स्विच किट का इस्तेमाल करती है। जैसे ही दोनों के खून एक दूसरे की बॉडी में जाते हैं, पुरानी एलिजाबेथ जाग जाती है और सू हाइबरनेशन मोड में चली जाती है। एलिजाबेथ अपने ज्यादा टोन्ड और थोड़ा बहुत सुधरे हुए शरीर को देखकर खुश होती है और सू के लिए भी ड्रिप लगाती है। फिर वह हार्वी के स्टूडियो जाती है, जहां हार्वी उसे उसका सामान लौटाता है और एक रेसिपी बुक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में देता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके लिए एलिजाबेथ की अहमियत बस खत्म हो गई है। घर लौटकर एलिजाबेथ कैलेंडर पर अपने और सू के लिए हफ्तों के चक्र मार्क करती है। अपना पूरा हफ्ता वह ज्यादातर टीवी देखने और अकेले रहकर बिताती है। वह केवल रिफिल लेने के लिए बाहर जाती है। अगला स्विच होता है। सू बाहर आती है और घर की हालत देखकर समझ जाती है कि एलिजाबेथ पूरे हफ्ते बस खाती, टीवी देखती और बिखराव में जीती रही। उसे बाथरूम में पड़ी एलिजाबेथ की बॉडी देखकर एक सीक्रेट क्लोजेट बनाने का आइडिया आता है, जिसमें वह एलिजाबेथ की बॉडी के साथ साथ उसका पुराना पोस्टर भी छुपाकर रख देती है, ताकि घर पर सिर्फ सू की दुनिया नजर आए। समय के साथ सू का करियर और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एक रात सू पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और चाहती है कि स्विच थोड़ी देर से हो, ताकि वह अपने यंगर वर्जन में ज्यादा समय बिता सके। वह ड्रिप स्लो कर देती है। फिर एक लड़के ट्रॉय के साथ घर आती है और उनके बीच रोमांस होता है। स्विच का समय आते ही सू की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वह तुरंत स्विच नहीं करना चाहती। इसलिए वह स्टेबलाइजर के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से ज्यादा फ्लूइड निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लेती है। लड़का उसकी ओर बढ़ी हुई खूबसूरती को नोटिस करता है। अगली सुबह एलिजाबेथ क्लोजेट से बाहर आती है और घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाती है। वह खिड़की पर लगे ट्रॉय के नाम का नोट देखती है और जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अपनी उंगली की त्वचा को बेहद बूढ़ा और सड़ा हुआ पाती है। अपनी पीठ पर सुई के निशान देखकर उसे समझ आता है कि सू ने उसके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल लिया है। एलिजाबेथ तुरंत कंपनी को कॉल करती है। उधर से उसे बताया जाता है कि अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करेगी तो इसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकानी पड़ेगी। मतलब सू जितना ज्यादा समय अपने लिए लेगी, एलिजाबेथ का शरीर उतनी तेजी से एज होगा। इसीलिए सख्ती से हफ्ते का साइकिल बनाया गया था। वह कहता है कि इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, दोनों एक ही इंसान हैं और संतुलन में ही यह व्यवस्था चल सकती है। अब एलिजाबेथ सू से जलन और नफरत दोनों महसूस करने लगती है। वह घर की सफाई करती है, लेकिन टीवी पर सू की शोहरत देखते ही चैनल बदल देती है या टीवी बंद कर देती है। उसे लगता था कि उसका दूसरा वर्जन उसकी मदद करेगा, लेकिन अब वही उसके अस्तित्व को खत्म करता जा रहा है। एक दिन रिफिल लेने जाते हुए एलिजाबेथ लॉकर रूम में किसी की आवाज़ सुनती है और घबराकर पास के कैफे में भाग जाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उसकी कलाई पर वही काला निशान देखती है और उसकी जेब में वही की कार्ड भी। उसे समझ आता है कि यह वही हॉस्पिटल वाला असिस्टेंट है, लेकिन अब उसका बूढ़ा वर्जन है जो कभी खुद भी दूध सब्सटेंस का इस्तेमाल कर चुका है। वह इंसान बताता है कि हर स्विच के बाद आपको और ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगेगा और समय के साथ ऐसा लगेगा कि आपका दूसरा रूप आपसे बेहतर है, आपसे ज्यादा डिजर्विंग है। वह पूछता है, क्या तुम्हारे दूसरे रूप ने भी तुम्हें खाना शुरू कर दिया है? यानी क्या सू भी उसके शरीर को तेजी से बूढ़ा करके अपना समय बढ़ा रही है? यह सुनकर एलिजाबेथ डरकर वहां से भाग जाती है। घर आकर वह फ्रेड का नंबर ढूंढती है और उसे मिलने के लिए कॉल करती है। शाम को तैयार होते हुए वह खुद को सू से कंपेयर करती रहती है। सू जैसा मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को उतना सुंदर नहीं पाती। इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी समय पर वह फ्रेड से मिलने ही नहीं जाती और फिर से अकेले टीवी के सामने बैठ जाती है। अगले हफ्ते सू स्विच से बाहर आती है तो एक भयानक नाइटमेयर से चौंक कर उठती है। फिल्म में यह पैटर्न बार बार दिखाया जाता है कि स्विच के बाद उठने पर दोनों को बॉडी हॉरर टाइप डरावने सपने आते हैं।
सू क्लोजेट से बाहर आती है और लिविंग रूम में फैला गंदगी और बिखरा खाना देखकर गुस्से से भर जाती है। वह कंपनी को कॉल करके एलिजाबेथ की शिकायत करती है कि वह पूरे हफ्ते कुछ नहीं करती, बस खाती पीती और पड़ी रहती है, जबकि सू काम करके शो चला रही है। दूसरी तरफ से फिर वही जवाब मिलता है, तुम दोनों एक हो। सू गुस्से में फोन काट देती है। शो की शूटिंग के सेट पर पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि शूट कैंसिल हो गई है। फिर हार्वी उसे बुलाकर बताता है कि सू की वजह से शो की रेटिंग डबल हो चुकी है और अब वह उसे नेटवर्क के सबसे बड़े लाइव शो का चेहरा बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए सू को बहुत टाइट शेड्यूल में काम करना होगा। सू थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि उसे स्विच का चक्र भी निभाना होता है, मगर फेम और मौके के लालच में वह हाँ बोल देती है। अब सू लगातार अधिक काम करती रहती है, स्विच मिस करने लगती है और बार बार एलिजाबेथ के शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालकर खुद को स्टेबल रखती है। उसका रवैया पूरी तरह सेल्फिश हो जाता है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि भले दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी लाइफ और पहचान इतनी अलग हो चुकी है कि वे एक दूसरे से नफरत करने लगी हैं। अगले स्विच में जब पुरानी एलिजाबेथ जागती है तो खुद को आधा लाश जैसा पाती है। शरीर का बड़ा हिस्सा बहुत तेजी से बूढ़ा हो चुका होता है, बाल लगभग सफेद हो चुके हैं। वह कंपनी को कॉल करके सू की हरकत बताती है। उधर से उससे पूछा जाता है कि क्या वह इस सब को रोकना चाहती है। चेतावनी दी जाती है कि अगर प्रोसेस रोका तो वह पहले वाली नहीं बन पाएगी और बाकी जिंदगी इसी टूटी हालत में गुजारनी होगी। वह डर के मारे मना कर देती है। समय के साथ उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ने लगती है। भूख लगने पर उसे हार्वी की दी हुई रेसिपी बुक याद आती है और वह उससे कुछ बनाती है, लेकिन टीवी पर जब सू का इंटरव्यू देखती है और वहां सू उसके बारे में मजाक उड़ाती है तो वह बुरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वह अंडे फेंकती है, घर की खिड़कियों को अखबार से ढक देती है ताकि उसे सू का बिलबोर्ड न दिखे। उसकी जलन अब पागलपन बनती जा रही होती है। अगले हफ्ते सू बाहर आती है तो घर की हालत देखकर तंग आ जाती है और फैसला करती है कि अब वह एलिजाबेथ के साथ स्विच ही नहीं करेगी। वह एलिजाबेथ की बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड निकालकर कंटेनरों में भरती है ताकि वो अकेले ही ज्यादा समय तक जवान बनी रह सके। फिल्म यहां से सीधे 3 महीने आगे आती है। सू का नया बड़ा शो कल ऑन एयर होने वाला है और शहर में हर तरफ उसके शो के बिल बोर्ड लगे हैं। ट्रॉय अब उसके साथ घर पर रहता है। सोने से पहले सू एक बार फिर एलिजाबेथ के शरीर से फ्लूइड निकालने जाती है, लेकिन अब कंटेनर में साफ लिक्विड की जगह खून आने लगता है और उसी समय सू की तबीयत खराब होने लगती है। वह तुरंत कंपनी को कॉल करती है। उन्हें बताया जाता है कि उसने एलिजाबेथ का सारा स्टेबल फ्लूइड खींच लिया है, इसलिए अब फ्लूइड रिजेनरेट होना रुक गया है। उसे कहा जाता है कि स्टेबल रहने का एक ही तरीका है, तुरंत स्विच करना। सू किसी तरह रेंगते हुए एलिजाबेथ तक जाती है और स्विच करती है। अब जो एलिजाबेथ उठती है वह खुद को आईने में देखकर डर जाती है। वह अब इंसान कम किसी राक्षस जैसी दिखने लगती है, झुकी हुई पीठ, विकृत चेहरा और गलती हुई त्वचा के साथ। ट्रॉय बाथरूम के पास आकर आवाज देता है, लेकिन एलिजाबेथ गुस्से में उस पर चिल्लाती है और ट्रॉय डरकर वहां से भाग जाता है। सू के स्वार्थ की वजह से एलिजाबेथ की नफरत अब चरम पर पहुंच चुकी होती है। वह तय करती है कि अब यह सब खत्म करना होगा। वह कंपनी को कॉल करके टर्मिनेशन किट मंगवाती है। यह किट दोनों के बीच चल रहे इस प्रोसेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगले दिन वह किट ले आती है और सू को बाथरूम से घसीटकर लिविंग रूम में लाती है। टर्मिनेशन किट की काली लिक्विड को वह सू के हाथ की नस में इंजेक्ट करना शुरू करती है। असल में इसका मतलब है सब कुछ रीसेट, सब खत्म। लेकिन ठीक उसी समय एलिजाबेथ की नज़र सू के शो के विशाल बिलबोर्ड पर पड़ती है और उसे याद आता है कि कल सू के करियर का सबसे बड़ा दिन है। फेम की चाह अभी भी उसके अंदर जिंदा होती है। वह इंजेक्शन पूरा लगाते लगाते रुक जाती है और सू को बचाने की कोशिश में उसे CPR देने लगती है। स्विच करने की कोशिश करती है, लेकिन सू के शरीर में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता। घबराहट में वह स्विच की सुई सीधे सू के दिल में घुसा देती है। इस बार एक अजीब घटना होती है। सू भी जागती है और एलिजाबेथ भी जागी रहती है। दोनों एक दूसरे को जीवित देखकर हैरान रह जाते हैं। सू की नज़र टर्मिनेशन किट पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि एलिजाबेथ उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। गुस्से में वह एलिजाबेथ पर टूट पड़ती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। एलिजाबेथ की मौत के बाद भी सू अपने शो के बारे में ही सोच रही होती है। वह स्टूडियो जाती है, शो के लिए तैयार होती है, लेकिन अब उसकी बॉडी तेजी से जवाब देने लगती है। उसके दांत अपने आप टूटने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि एलिजाबेथ के बिना वह खुद भी स्टेबल नहीं रह सकती। उसे याद आता है कि घर पर एक्टिवेटर की एक डोज अभी बची है। वह सोचती है कि वह खुद का भी एक नया और ज्यादा जवान वर्जन बना लेगी, जैसे एलिजाबेथ ने किया था। रास्ते में हार्वी उसे कुछ अमीर लोगों से मिलवाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। उसे जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहता है। सू टूटते दांतों को छुपाते हुए हल्की सी मुस्कान देती है और लिफ्ट की ओर बढ़ती है। लिफ्ट के बटन दबाते वक्त उसके नाखून टूटने लगते हैं। कान अलग होकर हाथ में आ जाता है। शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है। बिना स्टेबलाइजर और बिना एलिजाबेथ के उसकी बॉडी तेजी से डीके होने लगती है। जैसे तैसे वह घर पहुंचती है
और एक्टिवेटर खुद को इंजेक्ट कर लेती है, जबकि निर्देश साफ कहते हैं कि एक्टिवेटर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इंजेक्शन लगाते ही उसकी बॉडी के अंदर सेल्स की एक भयावह ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक नया रूप बनता है, न पूरी तरह सू, न पूरी तरह एलिजाबेथ, बल्कि दोनों का डरावना हाइब्रिड। उसका चेहरा भयानक रूप से डिफॉर्म हो चुका होता है और एलिजाबेथ का चेहरा जैसे उसकी पीठ की तरफ चिपका हुआ होता है। सू खुद को मिरर में देखती है, लेकिन अपनी हालत के बावजूद खुद को अब भी खूबसूरत मानने की कोशिश करती है। वह स्टूडियो पहुंचती है, स्टेज पर जाती है। शुरुआत में लोग उसका फेस कटआउट देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वह गिरता है और लोगों को उसका असली चेहरा दिखता है, सब डर के मारे चीखने लगते हैं। कुछ लोग उसे मारकर भगा देने की कोशिश करते हैं। सू खुद को समझाने की कोशिश करती है कि मैं अभी भी वही सू हूं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। किसी एक आदमी द्वारा उसका सिर काट दिया जाता है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। उसके कटे हुए सिर की जगह कई नए चेहरे पैदा होने लगते हैं। खून फव्वारे की तरह चारों ओर फैलने लगता है और पूरा स्टूडियो उस खून में डूबने लगता है। सू की बॉडी भागने की कोशिश में गिर पड़ती है और धीरे धीरे पिघलकर बिखरने लगती है। इसी पिघलती हुई देह से धीरे धीरे एलिजाबेथ का चेहरा बाहर रेंगते हुए निकलता है। वह खून से सने फर्श पर घिसट घिसट कर बाहर आती है और अंत में अपने वॉक ऑफ फेम वाले पुराने स्टार टाइल तक पहुंचती है। उसका चेहरा स्पॉटलाइट में आता है। वह जैसे अपने फेट को स्वीकार करते हुए हल्की सी मुस्कान देती है और उसका चेहरा भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। अगली सुबह क्लीनर आता है, टाइल पर लगे खून के धब्बे और गंदगी साफ करता है और वहां से चला जाता है। वहीं से फिल्म खत्म हो जाती है, जैसे कह रही हो कि शोहरत, जवानी और परफेक्शन की दीवानगी आखिर में कुछ नहीं बचने देती। सब मिटकर सामान्य सफाई का एक दाग बन जाता है।